हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम थे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 2। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा, महाराष्ट्र इकोनॉमिक्स के बारे में, उसकी एग्रीकल्चर जो 1 पॉइंट्स थी उसको कवर किया। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज मतलब क्या, कंपनीज। ठीक है, अब क्या होता है, हर अपनी अपनी कंपनीज डालते हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रीज है वो कैसा रोल प्ले करती है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूट कितना है, इसका 9% कंट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज क्या, हमारा जो महाराष्ट्र है वो इंडस्ट्रीज के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, क्या महाराष्ट्र में क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, अच्छी प्रोडक्शन होती है। अच्छा प्रोडक्शन होती है तो क्या होता है, अच्छा इनकम आता है, और अच्छी इनकम आती है तो क्या होता है, हमारा इकोनॉमी डेवलप करता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रीज इज एडवांस स्टेट, मतलब क्या, इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट कहा गया है हमारे महाराष्ट्र को। ठीक है, इट प्ले अ मेजर रोल, ये क्या एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, ये क्या करता है, एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे और क्यों प्ले करता है। इंडस्ट्रीज रहेगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन रहेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या, पोटेंशियल एब्जॉर्ब एक्सिस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर, मतलब क्या, फार्मिंग सेक्टर से भी बहुत सारे लेबर्स को लेके आके वो क्या करता है, इंडस्ट्रीज में वर्क करवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, लीड टू डिवेरिफिकेशन ऑफ मार्केट, जनरेट हाई इनकम, हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या, जब हमारा प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई, मतलब क्या, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जैसे ही हम प्रोडक्शन हाई करेंगे तो क्या होगा, इनकम भी ज्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, सर्वे के हिसाब से, ठीक है, क्या हुआ था 2016-17 में जो एक सर्वे हुआ था उसके बेसिक पे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो महाराष्ट्र है वो कितने लेवल पे है, टॉप लेवल, फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी है। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है, हमें फाइनेंशियली ग्रो करती है। ठीक है, उसके बाद क्या, शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब क्या, इंडस्ट्रीज में इसकी नेट वैल्यू एडेड कितनी है, 8% है। ठीक है, और इसको फर्स्ट चॉइस, मतलब हर इंसान अगर कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन देश का है, ठीक है, अगर बाहर देश का है तो क्या, वो क्या सोचता है, वो सबसे पहले सोचता है कि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रीज है उस पे जाके मैं अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब क्या, इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज एक एडवांस स्टेट है जो कि हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज है वो एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम मेजर रोल क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, कुछ लेबर्स को लाता है कहाँ से, फार्मिंग सेक्टर से। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, हमारा जो मार्केट है उसमें क्या, हायर इनकम जनरेट करता है, कैसे, हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या, प्रोडक्शन हाई करके वो इनकम को भी हाई करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, सर्वे के हिसाब से, एनुअल सर्वे के हिसाब से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है महाराष्ट्र का उसको क्या बोला गया है, टॉप पोजीशन पे बोला गया है। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारा जो शेयर, ठीक है, हमारा जो शेयर है इंडस्ट्रीज में वो कितना है, 18% है। ठीक है, उसके बाद क्या, इसको फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टर भी कहा गया है। ओके, आगे, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI। ठीक है, फॉरेन कंपनी, अब फॉरेन मतलब सुन के ही आ रहा है कि अगर बाहर देश की कंपनी हमारे इंडस्ट्रीज पे महाराष्ट्र में आके इन्वेस्ट करेगी, उसको कैसे करेगी वो देखने वाले। ठीक है, इन अर्ली 1990, जब 1990s थी तब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टार्ट किया, किसको, कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस को लाए जहां पे फॉरेन मतलब फॉरेन जो कंपनीज के जो लोग है, फॉरेन लोग जो है वो हमारे क्या करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाए किस पे, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे, किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिबरलाइजेशन एक्ट इज 1990 में क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, हमारा FDI मतलब डायरेक्ट
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या महाराष्ट्र जो है वो कंसिस्टेंटली, मतलब क्या वो रेगुलरली किस पे रैंक पे आ रहा है, कौन से रैंक पे आ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट में, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। क्यों? डिस्टेंशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द स्टेट रिमेन इन द फ्रंट ऑफ टर्म्स FDI इज इनफ्लो इन द कंट्री। वाह, FDI बहुत अच्छा मेजर रोल क्या कर रहा है यहाँ पे, प्ले कर रहा है, ठीक है। जब हमारे FDI इनफ्लोस हुई थी हमारे महाराष्ट्र में, कब हुई थी? अप्रैल 2000 में, टिल सितंबर जब 2017 की सर्वे हुई थी तब क्या हुआ था? 6.11.760 करोड़ के क्या हुई थी हमारा FDI आया था, ठीक है। और टोटल कितना आया था? टोटल कितने परसेंट से? 31% से हमारा जो इंडिया था एट ऑल इंडियन लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब कुछ जनरल प्रॉब्लम, तो हर चीज की कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ डिसइफेक्ट्स होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज आए, इसके में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लग गई। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। पहले क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी ना वो क्या करने लगी, मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अभी देखो कोई बाहर देश का अगर एक इंसान आके मेरे इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या सोचेगा कि अरे वो तो बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसके पास बहुत पैसा है, मतलब क्या उसके पास बहुत काम होगा, ठीक है। मतलब क्या वो सोचता है इतना लंबा प्रोसीजर है, कौन जाएगा बार बार गवर्नमेंट के ऑफिस में, इतना घूमेगा कौन, इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा। मतलब क्या लोगों को जो ये गवर्नमेंट प्रोसीजर थी वो भी क्या होने लगी, डिफिकल्टीज लगने लगी उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या लोगों को जो अपॉर्चुनिटी थी और जो स्किल डेवलपमेंट थी वो भी क्या होने लगे, वो भी क्या थी, कम थी, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर स्टेट, ठीक है। मतलब क्या, अभी एक बात बताओ, हमारा जो अभी फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग का मैंने खुद ही देखा है, ठीक है। दिल्ली में आया था कुछ दिसंबर में आया था, पर यहाँ पे आते आते उसको कितना मार्च लग गया था। मतलब क्या जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, देरी से आती है हमारे महाराष्ट्र में। मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब क्या अभी एक इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अभी मैंने इंडस्ट्रीज खोल दिया, ठीक है। अगर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं रहेगी तो वो अच्छा दिखेगा क्या? नहीं। मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद क्या, जो मोटिवेशन थी, जो एंटरप्रेन्योर थे वो एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहते थे पर लोग उसे मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, लोग खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे कि वो अपना बिजनेस सेटअप डाले, ठीक है। उसके बाद क्या, वो लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो कि हमारा इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर लोगों तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या, रीजनल इम्बैलेंस, मतलब क्या अभी भी बहुत सारे जगह पे ऐसे इम्बैलेंस है। मतलब क्या बहुत सारे जगह क्या है, बहुत ज्यादा ही डेवलप है और कोई जगह तो बहुत कम ही डेवलप है, मतलब डेवलप ही नहीं है, ठीक है। और कोई जगह क्या है, एकदम मीडियम है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स है ये समझ में आया होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या था, गवर्नमेंट प्रोसीजर में क्या होने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, लोगों को डिफिकल्टीज आने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या, लोगों के जो स्किल थे, डेवलपमेंट से लोगों की जो अपॉर्चुनिटी थी वो क्या थी, कम थी, और लोगों के पास जो स्किल था वो लोग उसको डेवलप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर एक बात बताओ, अभी फॉर एग्जाम्पल एक ऐप है, ठीक है, अभी कोई और स्टेट में आया पहले और इधर बाद में आएगा तो क्या होगा, लोगों टेक्नोलॉजी जो थी लोगों को जल्द से जल्द नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। फिर क्या, जो न्यू एंटरप्रेन्योर बनते उसके लिए लोग मोटिवेशन नहीं था, ठीक है। मतलब क्या, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आए वो इतने अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं थे जिससे लोग अपने आप को डेवलप कर पाते, अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाते। उसके बाद क्या, रीजनल इम्बैलेंस, मतलब क्या बहुत सारी जगह क्या थी, बहुत ज्यादा डेवलप थी, बहुत सारी जगह क्या थी, बहुत कम डेवलप थी, ठीक है। आगे बढ़ते, मेजर अंडरटेक द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या ऐसा स्टेप लिया जिसके वजह से हमारा इंडस्ट्री जो था वो डेवलप हुआ, ठीक है। कब, सर्वे के हिसाब से, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718, कब, 1718 के हिसाब से, ठीक है। मतलब क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी प्रोस्पेक्टस थे इन्वेस्टर्स के लिए, उसको क्या क्या उन्होंने एकदम इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या, लोगों को जो इंफॉर्मेशन थी वो एकदम इजी कर दिया। वो कैसे, मतलब लोगों को क्या था, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, गवर्नमेंट 10 चक्कर घुमाता था, ठीक है। बट इधर पे क्या, इधर इन्होंने क्या किया,
सिंगल विंडो सेल निकाल दिया। इसके वजह से क्या हुआ, लोगों के जो प्रोस्पेक्टर्स थे, लोगों के जो प्रोस्पेक्टर जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, लोगों को एकदम क्लियरेंस और एग्जैक्टिंग, मतलब क्या, ये एक सिंगल विंडो सेल निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, मतलब क्या, ये जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल्स जो है, इनको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, प्रोवाइड कराया, कैसे, ऑनलाइन कंसल्टेंट करके, कैसे, इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, मतलब क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी थी उनको क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, कैसे, ऑनलाइन फॉर्म में, मतलब क्या, अब क्या लोग वहां से यहाँ पे आते हैं, फिर इतना पेपर वर्क करते, इससे अच्छा उन्होंने ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया लोगों को इन्फॉर्मेशन, लोगों को और इजी कर दिया। ठीक है, लोग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लेने लग गए, उसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो हो गई और आसान हो गई। ठीक है, फिर क्या, लोगों को अवार्ड मिलने लग गया, मतलब क्या, लोगों को अवार्ड मिलने लग गया कि भाई तू अपना इंडस्ट्रीज चला, अगर तू अच्छा डेवलप किया तो तुझे अवार्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया। फिर क्या, हमारी जो गवर्नमेंट थी लोगों को स्पेस रेंट देने लग गई, सब्सिडरीज देने लग गई, लोगों को प्रोवाइड करने लग गई, कहाँ पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों लोगों को। ठीक है, उनको एनकरेज किया, किसके लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, भाई तुम लोग पार्टिसिपेट करो हमारे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में। ठीक है, अगर तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, तुमको क्या दिया जाएगा, स्पेस रेंट और सब्सिडरीज दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब क्या, क्रिएशन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट किया गया, क्यों, हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसको और डेवलप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या, महाराष्ट्र स्टेट डेवलप एंड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इनको क्या, एक ये भी महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस कराया, जो हैज बीन इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट किया, किसके लिए, ऑल ओवर स्टेट के जितने भी स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो लेवल पे जो एंटरप्राइजेस थे, जो भी एंटरप्राइजेस थे, जो भी इंडस्ट्रीज थी, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या वो उन्होंने लाया। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फर्स्ट में क्या है, सिंगल विंडो सेल लाया गया, क्यों, क्योंकि लोगों को प्रोवाइड किया जाए क्लियरेंस, एग्जैक्टिंग, प्रोस्पेक्टस के और प्रोस्पेक्टर उसके इन्वेस्टर्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज जो थी वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। क्या इंट्रोड्यूस कराया, कि आप कैसे ऑनलाइन अपने इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, थर्ड में क्या किया, लोगों को अवार्ड मिलने लग गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो परफॉर्मेंस थी इसको और अच्छे तरीके पे किया गया। ठीक है, फिर क्या, लोगों को सब्सिडरीज देने लग गए, लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंकरेज किया, लोगों को ऐसा बोला कि मोटिवेट किया कि भाई तुम लोग पार्टिसिपेट करो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्जीबिशंस हो रहे हैं उसमें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या, क्रिएशन, उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिससे हमारे बूस्ट हो जाए, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो क्या हो जाए और अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थी उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, किसके, ऑल ओवर स्टेट पे, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी स्टेट है उस पे क्या क्या उन्होंने डेवलप किया, कौन से लेवल पे, स्मॉल पे, मीडियम पे और माइक्रो लेवल पे। ओके, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे नहीं, बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप कि मैंने आप लोगों को ये जो इंडस्ट्रीज पढ़ाया है ये बहुत अच्छे वे में क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।